हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक ठाक हैं, चल पड़े हैं अपने एक और सुबह की और नई उम्मीद और नए उमंग के साथ। कुछ रात का बीच में छोड़ दिया था वो काम है तो कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, बस यही सोच कर उठ जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। तो जी आज दिन है मंगलवार और तारीख है 26 नवंबर। तो सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे शायद अभी लेट ही रहे थे और मैंने ये रात को मशीन, क्योंकि मैंने कपड़े सेट किए थे सिंदूक में भी, अलमारी में भी और बेड में भी, तो सारा तो हो नहीं पाया। और ये मशीन जो इंटरलॉक की मशीन है ये फर्श पर रखी थी, वो मैंने अभी उठाई है, आपने देखा होगा। और ये है हमारा इन्वर्टर की बैटरी का बॉक्स, कई दिन से रखा है पर मैं इसे इसलिए नहीं फेंकती कि कार्डबोर्ड है, बहुत हार्ड कार्डबोर्ड है। और जैसे कि मैं अभी कुछ DIY बनाने की सोच रही हूँ कपड़ों के लिए स्टोरेज बॉक्स, तो उनके लिए मुझे इनको यूज़ में लेना है, इस वजह से मैं नहीं फेंक रही थी। लेकिन इसे बार बार उठाना रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैंने इसे कट करके इसके पार्ट अलग अलग लगा के बेड के गद्दे के नीचे रख दिए। तो अभी फटाफट से अपना हल्का फुल्का जो था वो कर लिया है। कपड़े तो अभी भी फैले ही हुए हैं, सामान को इधर उधर करके अपनी सेटिंग करके मैं लग गई हूँ झाड़ू में, क्योंकि सुबह सुबह का यही काम है। चाहे आप हल्की फुल्की ही लगाइए, लेकिन बासी झाड़ू लगती है तभी घर की शुद्धता होती है। तो इस वजह से मेरा जितना टाइम होता है मैं उतनी लगा लेती हूँ, अंदर से तो ज़रूर। तो अभी यहाँ से अपनी झाड़ू लगा लेते हैं दोबारा। फिर ये है कि खाना बनाने के बाद तो लगानी ही होती है, चाहे किसी टाइम भी खाना हमारा तैयार हो। तो जी चलिए फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू। काफ़ी काम है आज भी, अभी कुछ दिन ज़्यादा से ज़्यादा काम चलेंगे, क्योंकि बाहर के भी हैं, खेत के भी और घर के भी। मुझे तो खेत जाना नहीं होता है, लेकिन यह है कि किंसू के पापा को तो करना ही होता है। और मेरा दूसरा फ़ोन जो है वो ख़राब हो गया है, इस वजह से आपको खेत की कोई क्लिप नहीं मिल पाती। बस जिस दिन मैं जाती हूँ उसी दिन आपको कुछ दिखा पाती हूँ, तो जल्दी ही हम उसे ठीक करवाएंगे, फिर आपको मिक्सअप वीडियो मिलेगी। तो जी चलिए फटाफट से अपनी झाड़ू लगा लेते हैं, फिर देख।
मिर्च, गाजर थी, टमाटर, प्याज था और बस अपना हरी मिर्च थी। तो वो सब मैंने मिक्स कर लिए थे, लेकिन मेरा चीला ना बीच में टूट रहा था। उसका कारण मुझे समझ नहीं आया किस वजह से। शायद मेरी सब्जियां थोड़ी बड़ी कट हो गई थी और थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से। तो अगली बार देखेंगे क्या रीज़न था। तो जी मैंने चीला तवे पर तेल लगाकर फैला दिया है और इसे जब मैं पलट रही थी तो ये टूट रहा था और साथ के साथ मेरे आलू बॉयल हो गए थे। तो मैंने इन्हें भी छीलना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये धीमी आंच में ही पकाना होता है, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। क्योंकि इसमें सब्जियां मिक्स हैं तो धीमी आंच में पकाना है और थोड़ा सा इसे पकेगा तब तक हमारी पिट्ठी भी तैयार हो जाएगी। तो जी 3 से 4 चीले बने थे, लेकिन ये आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा जल गया, लेकिन इतना टेस्टी और क्रिस्पी बना था हमारा चीला कि बच्चे तो खा के खुश हो गए थे। और इसकी दादी को भी मैंने चखाया था, हमने भी खाया था, किंसु के पापा ने भी। तो जी कभी फिर दोबारा बनाएंगे तो थोड़े से अच्छे से बनाएंगे। तो चीले का काम हो चुका है कंप्लीट। और जैसे कि हमेशा तैयार करती हूँ, मैंने बेसिक से मसाले तैयार करके अपनी पिट्ठी तैयार कर ली है और अभी बना देते हैं पराठे। और आज मैंने इन सब को तैयार करने के लिए धनिया, सौंफ और जो खड़े मसाले हैं उनको हल्का रोस्ट करके अपना एक मसाला बना के रख लिया है। जब कई बार क्या होता है कि हम जल्दी में होते हैं, कुछ भी बना रहे होते हैं और सारे डब्बे उठाने का हमारे पास टाइम नहीं होता है और ध्यान नहीं रहता है। तो इसीलिए मैंने सभी मसालों को रोस्ट करके और फिर उनको पीस के रख लिया है डब्बे में। सारे मसाले एक ही डब्बे में मिक्स हो चुके हैं और इससे बहुत ही अच्छा गरम मसाले जैसा फ्लेवर हमारे सब्जी में, रायते में आता है। तो जी अब बस मैं बनाने लगी हूँ पराठे। बच्चों को पराठे बनाएंगे देंगे। बच्चे पराठे लेकर गए थे, खाकर नहीं गए थे, क्योंकि उन्होंने खा लिया था चीला और मैंने भी थोड़ा ट्राई कर लिया था। किंसु के पापा गए हुए थे खेत में। जी काम इतने सारे हैं, लेकिन ऐसा करके हम अपना मनोरंजन कर तो लेते हैं, लेकिन फैला रहा इतना फैल जाता है कि इसे समेटना समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। तो बच्चों के हाथ से मैंने ये कम्बल और सोड यहाँ पे डलवा ली थी कि मैं अंदर रख दूँगी, क्योंकि वहाँ पे पड़े पड़े भी अच्छे नहीं लग रहे थे। और अभी बच्चे जाने लगे हैं 9 बजे। तो ये समझ लीजिए कि बीच में अपने 1-2 काम होते हैं और 9 बजे तक मुझे रसोई में ही रहना पड़ता है। जब ये जल्दी जाते थे तो मैं जल्दी रसोई से निकल जाती थी और अभी ये लेट जाएंगे तो लेट से निकलना पड़ेगा। और आज जो ये बाजरे की रोटियां बनाई, इनके लिए चीले बनाए और पराठे बनाए, तो इतनी सारी डिश तैयार करने में आप सोच सकते हैं कितना टाइम लगा होगा। तो मैं हो चुकी हूँ काफ़ी लेट। और आज एक अच्छी बात बताऊँ, हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया है गीजर वाला, तो उसे भी भरवाना है। तो वो देखते हैं कब भरवा कर लेकर आएंगे। तो आज तो मेरे नहाने वाला जुगाड़ भी नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ से कपड़े उठा रही हूँ गरम के, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। मैंने बच्चों के लिए रख दिया है एक ड्राम। ये मैं पहले अंदर रखती थी, लेकिन अभी मैंने इसे रख दिया है यहाँ पर, क्योंकि कई बार क्या है बंदर उतर जाते हैं आंगन में और बच्चे अंदर जा नहीं पाते। तो उनको जब सर्दी लगेगी यहाँ से निकाल के पहनेंगे और नहीं लगेगी तो इसमें रख देंगे। तो जी वहाँ से थोड़ी बहुत उठा पटक करके मैं आ गई थी पलाट में, क्योंकि भैंसों को भी प्यास लगी थी। तो इनको पानी पिलाएगी किंसु की दादी, तब तक मैं लगा लेती हूँ अपनी झाड़ू, क्योंकि मुझे गोबर भी थेपना है। अभी बस मेरी कोशिश यही रहेगी कि डेली की डेली वीडियो जाए, डेली की डेली अपना गोबर थेपना हो। कपड़ों का ये है कि हम 4-5 दिन तक काम चला सकते हैं, क्योंकि कपड़े कम नहीं होते हैं किसी के पास भी। तो जी फिर वहाँ से प्लाट का करने के बाद मैं फिर से इस घर में आ चुकी हूँ और वहीं फिर से डस्टिंग, झाड़ू का काम तो आपने सुबह देखा था। खाना भी बन गया है, लेट हो चुके हैं लेकिन खाना सबकी पसंद का तैयार हो चुका है। तो अभी कर लेते हैं अपनी थोड़ी सी साफ़ सफाई।
कच्ची रसोई है तो इसका मतलब ये है कि पुरानी रसोई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे साफ़ नहीं रखेंगे। साफ़ रखेंगे, ज़रूर रखेंगे। और मैंने साफ़ कर दिया है। ओपन किचन है तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि परचून की दुकान की तरह ठोक ठोक के भर रखी है, लेकिन कुछ ही बर्तन ऐसे हैं जो यूज़ में कम आते हैं, नहीं तो सारे बर्तन यूज़ के ही हैं। किसी चीज़ का ये नहीं है कि ये हमारे यूज़ में नहीं आता। तो इतने बर्तन तो रखने ही होते हैं। आजकल मॉडर्न किचन बन रही है तो उनमें सामान होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। तो कभी वैसी तैयार होगी तो देखेंगे। तो जी अभी मैं सारा काम निपटा कर अपना, और ये नहाने का तो मैंने जैसे बताया सिलेंडर ख़त्म हो चुका है तो किंसु के पापा लेकर आएंगे। आज वो पहले भैंसों के लिए शानी लेकर आएंगे तो तब होगा। तो मैं पहले बैठ गई थी, वो बोल रहे थे कि शाम तक शायद लेकर आ भी जाऊं, क्योंकि अभी वो गए थे दुकान पर, मिला नहीं। तो तब तक मैं अपने हाथ मुंह धोकर बैठ गई थी कपड़े फोल्ड करने में, क्योंकि एक ये भी ऐसा काम है जैसे कि कपड़े अगर घर में बिखरे हुए रहते हैं ना तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है घर में। मुझे कपड़े चाहिए उनकी जगह पर। हाँ मैं सिलाई करती हूँ, वहाँ पे थोड़ा फैलारा फैल जाता है, लेकिन वो एक अपना काम है। लेकिन हमारे पहनने वाले कपड़े अगर फैले रहते हैं तो घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो इसी वजह से मैं ना तो ओढ़ने के, ना पहनने के और ना बिछाने के कपड़े बाहर रखती हूँ। तो जी ये टाइम हो गया है शाम का दूध निकालने का, और जस्ट दूध निकालने के लिए मैं घर से चली ही थी तभी आ गए थे ये छानी लेकर। तो मेरा दूध भी आज लेट हो गया था, मुझे 5 बज गए थे दूध निकालने में, क्योंकि इन्होंने छानी और जो जंतर होता है बाजरे की रोटियां सेकने के लिए, जो आप क्या बोलते हैं उनको, ठांसरे बोलते हैं हमारे यहाँ तो, और जंतर बोलते हैं, तो वो भी लेकर आए थे। तो बिहारियों ने अपने बीच में चाय पी और धीरे धीरे करके इनको उतारा, तो इन्होंने काफ़ी टाइम ख़राब कर दिया था, लेकिन फाइनली लेट से निकल गया था दूध। उसके बाद ये देखिए सुबह मैंने जो कुछ भी बनाया था उससे आज हमारा काम नहीं चला, मुझे शाम को बनानी पड़ी फिर से सब्ज़ी। तो मैंने 2 शिमला मिर्च ले ली है, 1 आलू ले लिया है और 2 टमाटर।
तो जी ये देखिए पुरानी ही सही लेकिन मेरी रसोई हो चुकी है एकदम साफ़। और मुझे ना मेरा घर महलों से भी ज़्यादा प्यारा लगता है, और रात के टाइम में तो मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लगता है। मतलब ये आजकल जो बनाते हैं नए डिज़ाइन का बिल्कुल वैसा ही इसका पोर्शन है, लेकिन साइज़ छोटा है, छत नीची है, पुराना है, इस वजह से थोड़ा सा अलग है। तो जी मैंने जमा दिया है दूध। अब बर्तन भी मेरे धुल गए हैं, नहीं बर्तन नहीं धुले, अभी बर्तन धो लूँगी और फिर अपनी वीडियो पर काम करेंगे। और उसके बाद थोड़ी सी देर मुझे लाइव आना है, बच्चों को दूध वगैरह देंगे, 2-3 काम है जो अभी मुझे कर